गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारी मूवमेंट बुक से, जो कि सप्लीमेंट्री बुक है, उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। तो इस स्टोरी में बेसिकली होता क्या है, तो इस स्टोरी में एक बच्चा होता है जो कि मेले में गया होता है अपने पेरेंट्स के साथ। तो वो हर चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसको सब कुछ चाहिए होता है। वो अपने पेरेंट्स से कहता है तो उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि चलो बच्चे हमारे साथ चलो। तो ऐसा ही 2-3 बार होने के बाद वो चीज़ों को देखते देखते आगे निकल जाता है, अपने पेरेंट्स को कहीं छोड़ के वो आगे निकल जाता है। उसको ध्यान नहीं होता कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो उसके पेरेंट्स जब बुलाते हैं तो वो उसके कॉल सुन के वहाँ जब जाता है तो वो गिर जाता है और वो किसी और चीज़ पे अट्रैक्ट हो जाता है और उनकी कॉल को भूल जाता है। और वो आगे चलते जाता है और चीज़ों को देखते जाता है, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाता है और कहता है कि अगर मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि ये ले लो तो वो कोई और बहाना मारेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे मैं नहीं ले सकता, मैं गरीब हूँ, ये वो एक्स्ट्रा कहेंगे वो। इसीलिए वो सोचता है कि इससे अच्छा मैं बोलूँ ही ना, वरना वो मुझे अपनी तरफ बुला लेंगे। ऐसे ही चलते चलते वो एक झूले के पास पहुंचता है जिसका नाम है राउंड अबाउट। तो आपने भी देखा होगा मेले में राउंड अबाउट बहुत बार होते हैं। तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या मैं इस पे जा सकता हूँ, तो उसको कोई रिप्लाई ही नहीं आता है। जब उसको कोई रिप्लाई नहीं आता है तो वो पीछे मुड़ के देखता है, तब भी कोई नहीं होता। आसपास हर जगह देखता है तो कोई नहीं होता। तो फिर वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगता है। रोते रोते वो चलता जाता है। फिर एक आदमी उसे मिलता है और वो उससे पूछता है, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? तो वो रोता रहता है और कहता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। तो उससे पूछता है तुम बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं खो गया हूँ। तो वो उससे पूछना चाहता है कि तुम खोए कहाँ हो, लेकिन वो तो रो ही रहा था। तो वो उसको हर उन चीज़ों की तरफ लेके जाता है जो कि उसको पहले चाहिए होती है। लेकिन वो अब जब उससे पूछता है कि तुम्हें ये चाहिए क्या, तो वो रोने लगता है, मुझे बस मेरे पेरेंट्स चाहिए, रोता रहता है। तो ऐसे ही जब पहले उसे ये सब कुछ चाहिए था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स खो गए तो अब उसको इनमें से कुछ नहीं चाहिए, बस वो रोता गया और स्टोरी एंड हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, एंड में वो मिल पाएगा अपने पेरेंट्स से? मुझे तो लगता है वो भला आदमी उसे पहुंचा ही देगा उसके पेरेंट्स के पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि जब उसे पहले ये सारी चीज़ें चाहिए थी तो उसके पेरेंट्स के खो जाने के बाद उसे ये चीज़ें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो आदमी उसे ऑफ़र कर रहा था ना। तो देखो, जब आप कभी भी मेले पे जाते हो तो आपको आपके पेरेंट्स ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं या फिर जो चीज़ें आपको दिख रही है वो ज़्यादा ज़रूरी लगती है? आपको आपके पेरेंट्स चाहिए या फिर वहाँ की चीज़ें चाहिए? बेसिकली आपको पेरेंट्स ही चाहिए होंगे, इसीलिए उस बच्चे के साथ भी यही हुआ, इसीलिए वो रोता रह गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अच्छी सी कहानी को। तो इसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, ठीक है। So a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offer them to him? तो देखो, एक बच्चा फेयर में जाता है, मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, और वो बहुत खुश होता है, एक्साइटेड होता है। उसको वहाँ के स्वीट्स और टॉयज़ चाहिए होते हैं जो कि वहाँ पे दिख रहे होते हैं, बट उसके पेरेंट्स उसके लिए वो ख़रीदते नहीं है। तो फिर वो मना क्यों करता है जब कोई और उसके लिए ख़रीदता है? तो इट वॉज़ अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो फेस्टिवल था स्प्रिंग का था। फ्रॉम द वेंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स allies emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. तो ये स्प्रिंग का फेस्टिवल था। तो विंट्री शेड्स पे छोटी छोटी लेन्स थी, वो एक दूसरे पे इमर्ज होती जा रही थी और बहुत ही मतलब अच्छा चल रहा था सब कुछ। तो सब चल रहे थे, लोग घोड़े पे दौड़ रहे थे, कुछ बैठे थे, कोई बैम्बू को कैरी कर रहे थे, कोई बुलक कार्ट पे था। तो वो जो बॉय था वो अपने फादर के लेग के बीच में से घुसता है और कहते हैं लाइफ और लाफ्टर की बातें कहते हैं मुझे तो ये चाहिए। आप भी ऐसा ही करते होगे, आपको भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती होगी, तो आपको भी टॉयज़ चाहिए होता है, सब ऐसा ही करते। तो देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसा चल रहा था। यही बच्चा खो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो उसके पेरेंट्स कहते हैं आओ बच्चे आओ,
और वो पीछे देखता रहता है उन टॉयज़ को, जिससे कि वो फैसिनेट हो रहा था, मतलब उसको अच्छी लग रही थी, और वो जो शॉप है वो चल दूर ही जाती जा रही थी. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो वो तुरंत अपने पेरेंट्स के पास भागता है. उसकी जो पैर है वो उनकी कॉल के लिए ओबीडियंट है, तो लेकिन उसकी आंखें तो अभी भी उन टॉयज़ को ही देख रही है. और जैसे ही वो वहाँ उसके लिए रुकते हैं तो वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाया. उसने कह दिया कि मुझे यही चाहिए, ये टॉयज़ चाहिए, लेकिन उसको पता था कि उसको तो लोग मना कर देंगे. I want that toy, he pleaded. His father looked at him red-eyed in his familiar truant way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो देखो, उसने कहा, उसके पेरेंट्स की, उसके फादर की आंखें एकदम लाल हो गई और उसने मना कर दिया. उसकी मम्मी थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी और उसने उसे अपना हाथ दिया और कहा कि आओ बच्चे मेरे साथ चलो, देखो तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हारे सामने क्या है. It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. तो वहाँ पे मस्टर्ड का खेत था, मतलब सरसों का खेत था, जो कि पीले पीले मेल्ट हो रहे थे. ऐसे लग रहा था कि सोना जो है ऐसे पिघल रहा है, और माइल्स और माइल्स यही सब था उधर बहुत दूर दूर तक. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would not go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come onto the footpath." तो देखो, अब वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स थे ड्रैगन फ्लाइज की, सब हवा में उड़ रही थी. तो उस बच्चे को उन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने का मन किया, तो वो एक सबके पीछे भागने लग गया, जब तक कि एक उसके हाथ में आ ही गई थी कि उसकी मम्मी ने कहा और उसे एक चेतावनी की भरी आवाज़ में कहा कि आओ बच्चे यहाँ जाओ, इस फुटपाथ पे चलो. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ भाग ही रहा था कि उसे एक और इंसेक्ट्स और वर्म्स के ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ फुटपाथ पे. तो वो उनको देखने लग गया, उनके हाइडिंग प्लेसेस को देखने लग गया, वो एंजॉय करने लग गया सनशाइन को. "Come, child, come," his parents called from the shade of the grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तो उसके पेरेंट्स ने उसे फिर से बुलाया जहाँ पे वो बैठे थे, तो फिर वो उनकी तरफ भागा. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petal in his hand. But lo! He heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hand. तो अब क्या हुआ, जैसे ही वो उस ग्रुप की तरफ जा ही रहा था कि उसके ऊपर एक फ्लावर का पेटल गिर गया, और फिर वो अपने हाथों से उन पेटल्स को इकट्ठा करने लग गया. लेकिन अब उसे तो डव्स दिख गई. अब वो उसकी तरफ भागने लग गया और कह रहा है, पेरेंट्स, चिल्ला के कह रहा है, मम्मी पापा देखो डव डव, और उसके हाथों से गिर गया और वो उसकी फॉरगेटेड हैंड से गिर गया. ठीक है. "Come, child, come," they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathered him up. They took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो अब उसके पेरेंट्स ने उसे बुलाया, लेकिन इस बार तो वो आया ही नहीं. वो तो वाइल्ड लाइफ में व्यस्त है. बैंगन ट्री के पास उसे जब बुलाया गया, और वो फुटपाथ पे ही घूमता जा रहा है, हवा के साथ चलता जा रहा है, और जो उस फेयर में मस्टर्ड फील्ड तक जा चुका है. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and
felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो अब तो वो विलेज की तरफ देख रहा है, वर्लपूल देख रहा है, फेयर में कितनी भीड़ भाड़ है, ये सब देख रहा है उनकी तरफ से। ये बहुत ही अमेज्ड है, वो बहुत ही उसके लिए इच्छुक था, बट उसको ये नहीं पता था कि अब वो कौन सी कन्फ्यूजन के वर्ल्ड में जा रहा है, मतलब कहाँ जा रहा है वो। अब तो खोने वाला है, वो खो चुका है। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, burfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot at an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो अब देखो उसको एक स्वीट सेलर दिखा जो कि बेच रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी। तो अब उसको चाहिए थी जलेबी जो कि उसकी फेवरेट स्वीट थी। उसके मुंह से पानी टपक रहा था। अब वो धीरे से बोलता है मुझे बर्फ़ी चाहिए, लेकिन फिर उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसे क्या कहेंगे। वो कहेंगे कि अगर तुम्हें ये बर्फ़ी चाहिए तो तुम तो बहुत ही ग्रीडी हो, तुम बहुत लालची हो, तुम्हें तो ये बर्फ़ी मिलेगी ही नहीं। तो बिना किसी आंसर का इंतज़ार किए वो आगे चला गया। A flower seller hogged a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland, but he knew that his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were too cheap. So without waiting for an answer, he moved on. तो अब उसे एक फूल बेचने वाला मिला। उसने कहा कि वो मालाएँ बेच रहे थे गुलमोहर के फ्लावर्स के। अब बच्चे को वो भी चाहिए थी, तो फिर उसने कहा कि मुझे ये चाहिए हल्की आवाज़ में, बट उसको पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, कहेंगे तुम्हें ये चाहिए तो तुम तो बहुत चीप हो, तुम तो बड़े गरीब जैसे कर रहे हो, हम बहुत गरीब है तो हम ऐसा ख़रीद ही नहीं सकते। तो वो किसी आंसर का इंतज़ार किए बिना चला आगे। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of the silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But well he knew his parents would never buy for him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. तो अब देखो उस बच्चे को बैलून वाला मिलता है जो कि रेड, ग्रीन, पर्पल और भी कलर्स के बैलून हवा में उड़ा रहा था, बेच रहा था। तो अब उसको तो वो भी चाहिए था, लेकिन उसको पता था कि अगर वो पेरेंट्स से मांगेगा तो उसके पेरेंट्स कहेंगे तुम तो बड़े हो गए हो, तुम छोटे छोटे बच्चों के टॉयज से क्या खेलोगे। तो फिर उसने किसी आंसर का इंतज़ार नहीं किया और वो आगे चला। A snake charmer stood playing the flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. तो अब देखो उसको एक स्नेक चार्मर मिला जो कि स्नेक को पकड़ते हैं ना, स्नेक को ऐसे बीन बजा के नचवाते हैं, आपने देखा होगा, वो मिला। तो अब वो उनको देखना चाहता था, तो उसको याद आया कि उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछूं, लेकिन फिर उसको याद आ गया कि उसके पेरेंट्स उसको मना करते हैं ऐसा बेकार सा गाना सुनने के लिए जो स्नेक चार्मर बजाते हैं। तो वो थोड़ा और आगे चला। तो हम इसके आगे का पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना में घर से बाहर ज़्यादा मत निकलिए, ये समय लड़ाई का है। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।